इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास जो है 24 घंटे से ज्यादा है या 24 घंटे से कम है। हर किसी के पास में समय तो बराबर है। उसकी उपयोगिता निकालना उस आदमी के ऊपर होता है कि वो कैसे अपने उस 24 घंटे में से अपने लिए सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा वर्थ अपने लिए जो है निकाल सकता है। जैसे हम बात करें नरेंद्र मोदी जी की, उनके पास भी 24 घंटा है। हम बात करें अगर मुकेश अंबानी की, तो उनके पास में भी वही टाइम है। अगर हम बात करें मेरी, तो मेरे पास भी 24 घंटे ही हैं एक दिन के अंदर। और अगर मैं बात करूं आपकी, तो आपके पास भी 24 घंटे ही है। लेकिन हर एक व्यक्ति की जो है टाइम की उपयोगिता, हर एक व्यक्ति का उस टाइम में से कितना वो निकाल पा रहा है अपने लिए, ये अलग अलग है। और इसके पीछे ना छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर हम लोग थोड़ा सा ठीक कर लें, तो उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट हमारा जो है वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। हम लोग को रोजाना अपनी उन बेसिक चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आज मैं बात करूंगा ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट और जो है छोटी छोटी बेसिक सी बातों की। तो माय नेम इज हेमंत सिंह, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। और आज मैं आप लोग से बात करने वाला हूं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कि कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रख के हम अपने उस अवेलेबल टाइम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कितना अच्छा उसमें से रिजल्ट हम अपने लिए निकाल सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है ना करना। नहीं करना आपको आना चाहिए। मना करना किसी इंसान को कि नहीं भाई ये काम मैं नहीं कर सकता हूं, मना करना, सेइंग नो इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। कि भाई मेरे पास में दूसरा काम है, इंपॉर्टेंट काम है, अभी मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं कुछ लोग को देखता हूं, वो उनको कोई भी काम दो आप, वो हर काम को हाँ कर देते हैं कि हाँ सर हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। अरे नहीं भाई, ये हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा के अंदर जो लीस्ट इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो तुम लोग कर देते हो, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं, जिनकी डेडलाइंस होती हैं, जो होने होते हैं, वो काम नहीं हो पाते हैं। इंपॉर्टेंट है कि आप फोकस करें, आप जो है अपने काम को प्रायोरिटाइज करें कि कौन सा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे किस काम को सबसे पहले करना है। अगर आपके पास में अपनी उस लिस्ट के अंदर काम है ऑलरेडी, तो अब आप ना फर्दर अगर कोई भी आपके पास में काम आता है जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है या लेस रेलिवेंट है आपकी परफॉर्मेंस के लिए, तो आप उसको मना करना सीखिए। मना करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना करना सीखिए। इसके बाद दूसरी चीज आती है ऑर्गेनाइज योर वर्क स्पेस। अपने वर्क स्पेस को ऑर्गेनाइज कीजिए, अपने आसपास की चीजों को अरेंज करके रखिए। हर दिन जब आप ऑफिस के अंदर जब पहुंचते हैं या जब आप कोई भी काम को करना स्टार्ट करते हैं, तब आपको फाइल ढूंढने में, तब आपको और जो है फोल्डर को ढूंढने में, वेदर इट इज फिजिकल और ऑन द सिस्टम, आपको अपनी चीजों को ढूंढने में बहुत ज्यादा समय लगता है। अपनी चीजों को व्यवस्थित करने में बहुत ज्यादा अगर इन चीजों को समय लगने वाला है अगर आपको, तो फिर आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो उतनी नहीं निकलने वाली है, क्योंकि आपका ज्यादातर समय अपने काम को स्टार्ट करने के लिए चीजों को अरेंज करने में ही लगने वाला है। तो वो नहीं हो, उसके लिए आपको क्या करना कि आपको अपने स्पेस को, अपने जो आपका वर्क स्पेस है उसको ऑर्गेनाइज रखना, ताकि उसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है आपका, उसके अंदर आपका टाइम जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। इसके बाद में तीसरी चीज जो आती है वो है कीप अ लॉग। अपने काम का लॉग रखिए। अपने काम की एक आप लोग को टू डू लिस्ट बनानी चाहिए कि आज ये 5 काम सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं करूंगा, उसके बाद में बाकी काम मैं करूंगा। तो सबसे पहले वो जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट काम है उनको आप क्लियर करने का ट्राई कीजिए, और उसके बाद में बाकी काम के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। उन 5 काम को छोड़ के दूसरे 5 काम करना आपकी आज की उस डेडलाइन को, आज आपके आज के उस कमिटमेंट को फेल कर देता है। तो ऐसा नहीं करें। आप अपने काम को लिख के रखिए कि आज ये 4 काम, ये 5 काम होने ही हैं, और सबसे पहले फोकस करके उन कामों को कंप्लीट कीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है वर्क विद अदर्स, वर्क थ्रू अदर्स। आप दूसरे लोगों के साथ में काम करके और उनके द्वारा अपने काम करवा के अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। जब एक व्यक्ति सारा काम ही खुद से करने लगता है, तो उसके बाद में उसका उतना प्रोडक्टिविटी नहीं बनता है, क्योंकि हर एक के पास में टाइम लिमिटेड है, हर एक के पास में एग्जीक्यूशन की अपनी एक लिमिट है। तो एग्जीक्यूट की लिमिट है, तो क्या करना, तो उसको मैनेज करना, बाकी लोगों से काम करवाइए। हर बार अपने मन में ये भाव आप मत रखिए कि इस काम को मैं अच्छा कर सकता हूं, दूसरा इस काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। अरे नहीं, आप कर सकते हैं अच्छे से, आप दूसरे को सिखाइए, आप अपनी टीम को तैयार कीजिए, वो भी उस काम को उसी डेडिकेशन से, उसी कमिटमेंट के साथ में करके देंगे आपको। और तब आपके पास में समय रहेगा दूसरी चीजों को एग्जीक्यूट करने का, दूसरी चीजों को प्लान करने का। तो अपने आप को स्पेयर रखिए और अपने काम को दूसरे लोगों से करवाइए। इसके बाद में जो चीज आती है वो ये है कि कई बार लोग बोलते हैं कि सर हम लोग को डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, फोन कॉल्स आ जाते हैं, या मान लीजिए आज जिनसे मीटिंग हम लोग का तय नहीं है, ऐसे लोग भी हमारे पास विजिटिंग के लिए आ जाते हैं, विजिट्स उनकी हो जाती है। तो ऐसे लोगों के साथ में हम लोग को क्या करना। तो देखिए, ऑफिस में जब होते हैं हर एक चीज ना थ्योरेटिकल नहीं हो सकती है कि भाई मैंने जो बता दिया वो 4 चीजें होंगी, उसके अलावा 5वीं चीज नहीं होंगी। अनएक्सपेक्टेड
विजिटर्स आएंगे ही, अनएक्सपेक्टेड कॉल्स आएंगे ही, अनएक्सपेक्टेड काम आपके पास आएगा ही। उस समय आपको उस चीज़ को मैनेज करना है। आप पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते हैं डिस्ट्रैक्शंस को, बट उसको आपको मैनेज करना कि कौन से काम को कितना वेटेज देके आपको उस समय पे कंप्लीट करना। विजिटर अगर आए हैं उनको अगर आप होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करके प्रायोरिटाइज कीजिए अपने काम को। और अगर आप उन्हें होल्ड नहीं कर सकते हैं तो आप ये कोशिश कीजिए कि उनके काम को जल्दी से एग्जीक्यूट करवा के टीम से आप उन्हें जल्दी से जल्दी फ्री कर सके। या अगर आप इंगेज हैं तो आप अपने काम को करते हुए वो जो विजिटर हैं उनको किसी और से अटेंड करवा सकते हैं। इस तरीके से आपको, ये एग्जाम्पल्स हैं, इस तरीके से आपको दूसरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के अपनी प्रोडक्टिविटी को इंटैक्ट रखते हुए अपने काम को मैनेज करना चाहिए और अपने जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आपको मैनेज करना चाहिए। इसके बाद में लास्ट चीज़ जो है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, जब आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो जो आइडल टाइम है, वो जो आपका वेटिंग टाइम है, उस वेटिंग टाइम को आप कैसे प्रोडक्टिव अपने लिए बना सकते हैं उसकी आपको चिंता करनी चाहिए। तो खाली समय के अंदर आप बैठ के अपनी टू डू लिस्ट को वॉच कर सकते हैं। आप ये एक लिस्ट बना सकते हैं अपनी कि भाई आज कौन कौन से काम सोचे थे, कौन कौन से काम अब रह गए हैं, तो मैं उसकी लिस्ट को अपडेट करके और फिर एग्जीक्यूशन में लग जाऊं। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है डे टू डे की आपके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। आपका टाइम हर रोज़ हर दिन एक एक करके निकलता जा रहा है, लेकिन कोई भी प्रोडक्टिव काम अगर उसमें से नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर आपके अप्रेजल्स, आपकी जो अर्निंग है उसके अंदर बूस्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। इसके लिए आपको अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए।